अहमद नूरानी की जानिब से साकिब निसार की मुबजना ऑडियो असली या जाली? ARY न्यूज ने मारूफ अमरीकी कंपनी से फोरेंसिक करा लिया। साकिब निसार की ऑडियो जाली निकली। अमरीकी कंपनी ने भांडा फोड़ दिया। मुबजना ऑडियो का फोरेंसिक मारूफ अमरीकी फोरेंसिक कंपनी प्राइमो से कराया गया। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ऑडियो में बोलने वाले की टोन में कई बार तब्दीली महसूस की गई। 45 सेकंड्स की ऑडियो में 25 सेकंड्स बाद आवाज में तब्दीली महसूस हुई। इससे पहले बोलने वाला काफी दूर से बोल रहा था। कंपनी का कहना था फैक्ट फोकस की लीक की गई ऑडियो क्लिप एक से ज्यादा सोर्सेस को जोड़कर बनाई गई। फोरेंसिक से सामने आया ऑडियो का एक हिस्सा अलग माहौल, दूसरा अलग माहौल में रिकॉर्ड किया गया। ARY न्यूज ने फोरेंसिक के लिए कंपनी को तकरीबन 10 लाख रुपए अदा किए। तो पहले दिन से कह रहा हूं, इनकी तरफ से जो भी दस्तावेज आएगी फैब्रिकेटेड होगी, वो फ्रॉड होगी। इनके लिए कानून दूसरा है, अदालतें दूसरी है, दुनिया दूसरी है। पहले दिन से कह रहा हूं, शरीफ खानदान से जो दस्तावेज आएगी वो फ्रॉड होगी। मुजरिम होने के बावजूद इनको पाकिस्तान से जाने की इजाजत मिल जाती है। माहिर कानून एतजाज एहसन कहते हैं, इनके लिए कानून, अदालत और दुनिया दूसरी है। कैलिब्री फोन दिया, कतरी खत दिया, वो भी जाली निकला। अरशद मलिक का ड्रामा बनाया। अरशद मलिक वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस दुरुस्त थी तो अदालत क्यों नहीं गए? मरियम को रिहा करवा कर ये अब्बा जी नवाज शरीफ को भी रिहा करवाना चाहते हैं। जब ऑडियो क्लिप आया उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि जालसाजी की गई है। माजी में ये लोग जजेस को इस्तेमाल करते रहे और ओहदे दिए। मावन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, बदकिस्मती से मुल्क का बड़ा सहाफती इदारा भी इनकी जालसाजी में शामिल हुआ। बगैर तहकीक व तस्दीक के एक खबर छापी गई। ARY न्यूज़ को ऑडियो क्लिप का फोरेंसिक कराने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अहमद नूरानी ने जो फोरेंसिक कराया होगा उसका पैसा लंदन से ही गया होगा। साजिश करके बाकायदा अदलिया पर हमला किया गया, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। जो सहाफती इदारा सारी साजिश का हिस्सा बना उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर 3 रुपए कीमत है, 7 रुपए होगी तो क्या कीमत आ गई। फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान में पहली बार दोबारा पांव पे खड़ी हुई है। 20-20 साल कीमतों में इजाफे ही नहीं करेंगे, इंडस्ट्री आपकी बैठ जाएगी। वैसे भी सेहत कार्ड के बाद इशू खत्म हो गया, दवाइयाँ इलाज फ्री। 3 वाली दवा 7 की हो गई तो कौन सी क़यामत आ गई? विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, सेहत कार्ड के बाद दवाइयाँ महंगी होने का इशू खत्म हो जाएगा। सिंध के सिवा पूरे पाकिस्तान में अवाम के सेहत का खर्चा हुकूमत उठाएगी। लोगों को सस्ती गैस की आदत बदलना होगी। सब्सिडी पर गैस ज़्यादा अरसे नहीं मिल सकती। पाकिस्तान में सालाना 9% गैस में कमी आ रही है। विफाकी वजीर ने वजीउद्दीन अहमद को मस्खरा करार दे दिया। कहा, ऐसे लोगों को घर वाले भी नहीं पहचानते। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में कहा, विफाकी वज़रा असद उमर और जुबैदा जलाल गवादर जाएंगे और माही गिरों के मुतालबात सुनेंगे। रिपोर्ट वजीर आज़म को पेश की जाएगी। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को EVM देने को तैयार है। की रोटी बाहर से, सुबह नाश्ता होटल से लेके आना पड़ता है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो भूखे जा रहे हैं, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं तो भूखे जा रहे हैं। हमारे तो वहाँ गैस होता ही नहीं है। काम करने वाले इतने परेशानी होती जिसकी कोई इंतहा नहीं। मुल्क में गैस बहरान, चूल्हे ठंडे पड़ गए, पब्लिक परेशान। सुबह का नाश्ता और रात का खाना बनाना दुश्वार हो गया। सुई सदरन गैस कंपनी का शहरियों को महंगी LPG खरीदने का मशवरा। सिलेंडर खरीदने के लिए हजारों रुपए डिपॉजिट कराना पड़ेंगे। SSGC का कहना है 11.8 किलो के सिलेंडर के लिए 5,000 और 10 किलो के लिए 4500 एडवांस देना होगा। शहरी कहते हैं बिल तो आता है मगर गैस नहीं आती। होटल का खाना कब तक खाएं? सिलेंडर के गैस पर खर्च कब तक करें? काला कानून वो बनाते हैं जिनके काले करतूत। 19 तारीख को हम सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं। रोक सको तो रोक लो। लिसानी मुर्दा सियासत को जिंदा करने की मुराद अली शाह की और बिलावल साहब की जितनी भी कोशिशें हैं उसको मुस्तरद करते हैं। तुम लोग माइनॉरिटी में हो, तुम हमें अकलियत का ताना देते हो। तुम्हारा भयानक चेहरा सारे पाकिस्तान को नजर आ गया है। सिंध का नया बल्दियाती कानून नामंजूर। अपोजिशन जमातों ने सिंध सरकार को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली। सिंध असेंबली के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। लफ्जी गोलाबारी में भी तेजी।
तहरीक इंसाफ, MQM, जमात इस्लामी और PSP की वजीर आला मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो पर जमकर तनकीद। 19 दिसंबर को कराची में अलग अलग एहतजाज का ऐलान। ख्वाजा इजहार कहते हैं काला कानून वो बनाते हैं जो खुद काले होते हैं। PP क़यादत के बयानात सूबे को लिसानी फसादात की जानिब धकेलने की साजिश है। खुर्रम शेर जमान का DMC दफातर के बाहर भूख हड़ताल का ऐलान। कहते हैं सिंध भर के लोगों को सड़कों पर लेकर आएंगे। हाफिज नेमुर रहमान का बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह से बयानात पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। सिंध के बल्दियाती कानून को लिसानियत और करप्शन का कानून करार दे दिया। हलीम आदिल शेख की सदर और वज़ीर आज़म से सिंध हुकूमत की शिकायत। सिंध हुकूमत के खिलाफ विफाक को खत लिख दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर ने सदर और वज़ीर आज़म को लिखा कि सिंध हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली फ्लोर पर काबिल एतराज़ बात की। मुराद अली शाह ने कहा हमें पाकिस्तानी समझो, ऐसा ना हो हम कुछ और करने का सोचें। उनकी तकरीर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के मुताबिक नहीं थी। सूबाई हुकूमत का आमराना रवैया जमहूरी निज़ाम के लिए नुकसानदेह है। तुम हमें अकलियत का ताना देते हो। तुम्हारा भयानक चेहरा सारे पाकिस्तान को नजर आ गया है। पीपल्स पार्टी वालों, बिलावल भुट्टो, तुम सिंधियों के कातिलों, जुल्म बढ़ गया है। तुमने जो नारा लगाया था पाकिस्तान न खपन, तुम उसको अमली जामा पहना रहे हो। पीपल्स पार्टी को आज रोको, ये दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्री है। पीपल्स पार्टी दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्री है। पाकिस्तान ना खप्पे के नारे पर अमल कर रही है। महाजिरों और सिंधियों को लड़ाना चाहती है। बिलावल भुट्टो का भयानक और इंतहा पसंद चेहरा पाकिस्तान को नजर आ गया। रियासत के इदारे पीपल्स पार्टी को दहशतगर्द बनाने से रोकें। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं जब इनसे वजारत आला छिनने लगती है तो अवाम को उकसाना शुरू कर देते हैं। बिलावल भुट्टो की धमकी पर हंसी आती है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, मरने से नहीं डरते। गबन खुद करते हैं और इल्ज़ाम पंजाब और इदारों पर लगाते हैं। विफाक ने ज्यादती की होगी, मगर जो कुछ मिला वो कितना नीचे डिलीवर किया। सिंध में सरमायाकारी के मौके पैदा करेंगे, जल्द मुआहदा होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का दुबई में सिंध इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा थर कोल एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी के काफ़ी मौके हैं। स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन में 10 साल तक की टैक्स छूट होगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद बढ़कर 9.75% हो गया। स्टेट बैंक ने 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। पुरानी शरह सूद 8.75 बेसिस पॉइंट थी। स्टेट बैंक का कहना है शरह सूद में इजाफा महंगाई रोकने के लिए किया गया। कराची के इलाके कोरंगी में कुत्ता मार मुहिम के लड्डू खाने से बच्चे की मौत का मुकदमा दर्ज। कत्ल खता की दफा शामिल। वाकई की तहकीकात जारी। DMC मुलाजिम गिरफ्तार। डिप्टी डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मुअत्तल। जहरीली मिठाई खाने से एक बच्चा जाँ बहक और 4 की तबीयत खराब हुई। वकील का काम करती हैं। बीच में अभी हुई थी लड़ाई, ये गटर नहीं यहाँ पे खुलवाने नहीं दे रहे थे ये लोग। गली के कोने तक ये गई हैं, वहाँ 2 लड़के आए, उन्हें चाकू मारा और वो वहाँ से भाग गए। न्यू कराची सेक्टर 5J में पड़ोसी ने छुरियों के वार से खातून को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस ने 3 भाइयों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला और मुलजिम के अहले खाना में पहले भी झगड़ा होता रहा। कराची में शौहर के टुकड़े करने वाली खातून के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 दिन की तौसी। नई लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के अंदर हुई है कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात वो EVM के तहत करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन के साथ हुकूमत पंजाब और हमारे डिपार्टमेंट के मुज़ाकरात जारी हैं। तमाम इत्तेहादी हमारे ऑन बोर्ड हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात EVM से होंगे। इलेक्शन कमीशन के साथ बातचीत हो रही है। इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं। अपोजिशन भी सराहेगी। वज़ीर बल्दियात पंजाब महमूद रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा EVM पर इलेक्शन हुए तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी वोट नहीं दे सकेंगे। बैरून मुल्क बसने वाले जनरल इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकेंगे।
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा T20 कराची के नेशनल स्टेडियम में जारी। पाकिस्तान की टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ बैटिंग। ग्रीन शर्ट्स सीरीज में फैसला कुन बरतरी के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान ने पहले मैच में 63 रन से कामयाबी हासिल की। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी शुरू। स्वात, मानसहरा, आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों ने सफ़ेद दोशाला ओढ़ ली। कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी। कराची में भी सर्द हवाएं चलने लगीं। स्वात मोटरवे से गुजरकर सयाह मालम जब्बा पहुंचे तो सहर ज़दा रह गए। हेम्प की जो काश्त है और उससे जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ख़ास तौर पर मेडिसिन साइड पे और एग्रीकल्चर साइड पे, ये बहुत बड़ी मार्केट है इंटरनेशनल की। और 100 बिलियन मार्केट हो जाएगी ये 2026 तक। तो हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं और हमने पूरी एक पॉलिसी बनाई है। कौमी भंग पॉलिसी तैयार। सरमाकारों की सहूलत के लिए भंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। पहले मरहले में 100 कंपनियों को भंग की काश्त का लाइसेंस जारी किया गया है। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं आलमी सतह पर भंग की 100 अरब से जायद की मार्केट है। काश्त से अद्वियात और टेक्सटाइल की इंपोर्ट कम होगी। सनत और मकामी पैदावारी यूनिट्स को गैस की बंदिश, महंगाई का तूफान, शरह सूद में इजाफा, खुलेआम सीमेंट लाइसेंस की फरोख्त, स्टेट बैंक पर IMF का कंट्रोल। क्या ये है तब्दीली? शहबाज शरीफ के सवालात। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का जवाब। कहा शहबाज फैमिली ने 28 खुफिया अकाउंट्स में 16 अरब छुपाए। इस्लामाबाद में ज़ेरे तफ्तीश इंक्वायरी लीक करने के इल्ज़ाम में पुलिस अफसर गिरफ्तार। दहशतगर्दी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस अफसर ने इंक्वायरी की तफसीलात गैर मुल्की सिफारतकार के एजेंट को फराहम की और रिश्वत वसूल की। तहकीकात जारी। साबिक श्रीलंकन कप्तान अर्जुना रानाटोंगा का वजीर आज़म इमरान खान को खत। प्रियंका कुमारा के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान को कटहरे में लाने और मकतूल के ख़ानदान के साथ मुसलसल ताउन करने पर शुक्रिया अदा किया। इमरान खान को जानने वाला उनकी खुददारी और दयानतदारी को जानता है। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन का इमरान खान के घर के खर्चे पर बयान झूठा है। शहबाज गिल कहते हैं वजीउद्दीन पार्टी से हटाए जाने के दुख में गैर मंतकी बयान देते हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद और वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की सपोर्ट से एक और अहम मनसूबा मुकम्मल कर लिया। मुराद सईद कहते हैं जगलूट स्कर्दू मनसूबे की तकमील से सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा। इसी माह गिलगित शंदूर्स मनसूबे का भी आगाज़ हो जाएगा। तीनों शाहराहों की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़। पंजाब में 1 करोड़ 70 लाख और सिंध में 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2108 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 210 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।